Bismillahirrahmanirrahim. I will discuss the grammar and vocabulary portion of unit number 10. सबसे पहले vocabulary लिस्ट में से ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है। तो नंबर 1 है 3 days was not simply a or n। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सेप्टेबल। यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस। फर्स्ट वन में एक्सेप्टेबल, सेकंड वन में जीनियस, थर्ड वन मेक श्योर यू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। फोर्थ में होगा देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स विद मेंटल डिसऑर्डर्स। Seeing that some of their peers mean colleagues, classmates. When the space probe landed on Mars, the first thing it did was to take a specimen, means sample. The students get monthly assignments. Half of the course in the department were optional. Children need to be taught to learn independently. और लास्ट वन में होगा have to terms। अब नेक्स्ट जो ब्लैंक्स है इनकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करनी है या पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एंड्स इन ing। अब जो ing फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो तीन तरह यूज़ हो सकती है, या तो एज अ मेन वर्ब, मिसाल के तौर पर ही इज़ रीडिंग, यहाँ पर रीडिंग मेन वर्ब है, या एज ए जेरंड, फॉर एग्जांपल रीडिंग इज़ माय हॉबी, और या एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल वी नीड रीडिंग टेबल। अगर तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिस तरह मैंने कहा ही इज़ रीडिंग, तो ये मेन वर्ब होगा। अगर तो ये नाउन की पोजीशन पे यूज्ड है, जिस तरह मैंने कहा रीडिंग इज़ माय हॉबी, तो ये जेरंड होगा। अगर ये एडजेक्टिव की पोजीशन, जिस तरह मैंने कहा वी नीड रीडिंग टेबल, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। यहाँ पर अब ये जो वर्ड्स है इनको या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। तो पहला वाला होगा अ ब्लैंक बॉय, वेटिंग बॉय, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। यहाँ पर वैसे पास्ट पार्टिसिपल भी पॉसिबल हो सकता है, अवेटेड बॉय। अवेटेड मीन जिसका इंतज़ार हो रहा है, वेटिंग मीन जो इंतज़ार कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों आ सकते हैं। इन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सेकंड वन में सिप और सिप प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट नहीं आ सकता। ब्रोकन कार, इसमें भी पास्ट होगा, प्रेजेंट नहीं आ सकता। फॉरगॉटन, इसमें प्रेजेंट नहीं आ सकता, पास्ट होगा। वर्किंग, इसमें पास्ट नहीं आ सकता, प्रेजेंट होगा। आई सा हिम गोइंग, यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, पास्ट नहीं आ सकता। नेक्स्ट है द रिपेयर्ड कंप्यूटर, तो यहाँ पर पास्ट होगा। द टॉकिंग स्टूडेंट्स प्रेजेंट होगा। एक्साइटेड फैंस, तो ये प्रेजेंट, या एक्साइटिंग फैंस भी है, दोनों आ सकते हैं। अगर वो खुद एक्साइटेड हुए हैं तो फिर एक्साइटेड होगा, वो किसी और को एक्साइट तो फिर एक्साइटिंग होगा, दोनों आ सकती है। अगर लिविंग होगा, लिव्ड भी वैसे अगर पास्ट की बात हो तो फिर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लिविंग है। ही सा हिज फ्रेंड गोइंग, अब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज़ करने हैं, या पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में दोनों है। The bus crashed into the blue car driving. Ayan hurt his leg doing. The umbrella found past participle. The people walking present participle. I heard my mother talking. My uncle always has his car washed past. We stood waiting present participle. Looking down the tower present participle. अब past participle यूज़ करनी है। past participle means third form of the verb। और जिस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल तीन तरह यूज़ हो सकता है, उसी तरह पास्ट पार्टिसिपल की दो फंक्शंस है, या तो ये मेन वर्ब होगा और या ये एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर आई हैव ब्रोकन द विंडो, तो इसमें ब्रोकन मेन वर्ब है। द ब्रोकन विंडो, अब ये बतौर एडजेक्टिव यूज़ है, तो यह एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा और यह मेन वर्ब। रिपेयर्ड वॉचेस, stolen computers, fascinated fans, bored students, confused boys, forgotten umbrellas, disappointed girls, ये सारे के सारे past participle है। इसी तरह swept आएगा,
कॉमिक। नेक्स्ट में होगा वरीड डॉक्टर। इसी तरह amused queens, barking dogs, playing children, screaming girls, fighting cowboys, swimming dogs। और नेक्स्ट है crying babies, running water, singing teachers, falling leaves और lying people। प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये सारे।